अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दैट व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड रेस जुडिकाटा। अब धीरे धीरे करके हम इनको रीड करते हैं एंड इनको हम समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पे गिवन है टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी एक प्रोसीडिंग बार बार अलग अलग कोर्ट में ना होती रहे। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए रेस जुडिकाटा का प्रोविजन बनाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन्हें एक केस को कोर्ट 1 में लड़ा है, अब सेम केस को वो कोर्ट 2 में भी लेके जा रहा है। अब इसकी वजह से कोर्ट्स का टाइम भी वेस्ट हो रहा है और यहाँ पे सेम केस अलग अलग कोर्ट में लड़ा जा रहा है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए रेस जुडिकाटा का प्रोविजन बनाया गया। सेकेंड यहाँ पे गिवन है टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट्स। सपोज कोर्ट 1 ने ए के फेवर में जजमेंट दी है एंड सेम केस में कोर्ट 2 ने बी के फेवर में जजमेंट दी है। अगर यहाँ पे कोर्ट 2 के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस आ रहे हैं। कोर्ट 1 अलग डिसीजन दे रहा है एंड कोर्ट 2 सेम मैटर में अलग डिसीजन दे रहा है, तो आप किसकी बात मानोगे? ओके, तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन को प्रिवेंट करने के लिए रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट बनाया गया। ओके, थर्ड है यहाँ पे टू एंड लिटिगेशन। लिटिगेशन को खत्म करने के लिए रेस जुडिकाटा का जो कॉन्सेप्ट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्रोविजन नहीं होता तो एक केस में डिसीजन आता, उसी टाइम जो हारने वाली पार्टी है सेम केस दूसरे कोर्ट में लेके जाती एंड यहाँ पे लिटिगेशन एंड ही नहीं होती। फोर्थ इसका गिवन है टू प्रिवेंट अननेसेसरी बर्डनिंग ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स जो है अननेसेसरी तरीके से बर्डन ना हो। रेस जुडिकाटा का जो प्रोविजन है ये कोर्ट की जो बर्डनिंग है इसको भी खत्म कर रहा है। एक केस एक ही कोर्ट में चलेगा, सेम केस दोबारा कोर्ट में अब नहीं चल सकता। फिफ्थ यहाँ पे एक मैक्सिम गिवन है, यहाँ पे गिवन है नेमो डेबिट बिक्स वेक्सरी प्रो उना इएडम कॉजा। इसका मतलब होता है नो वन शुड बी ट्रबल्ड और वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। ओके, अब एक केस में आपने एक बार एक पार्टी को ट्रायल में लेके गए हो तो दोबारा से सेम केस के लिए आप पार्टी को ट्रायल में लेके नहीं जा सकते। जो पार्टी एक बार जीत चुकी है बार बार आप उसको सेम केस के लिए अलग अलग कोर्ट्स में लेके नहीं जा सकते हो। तो मैक्सिम भी आपको याद रखनी है। सिक्स्थ में भी यहाँ पे एक मैक्सिम में गिवन है नेमो डेबिट बिस पुनीरी प्रो उनो डिलिक्टो। इसका मतलब है नो वन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। अब नॉर्मली ये क्रिमिनल केसेस में यूज होती है बिकॉज जो पनिशमेंट है वो क्रिमिनल केसेस में ही मिलती है, बट आपको इसका एसेंस जो है कि सिविल लॉ में भी लगा सकते हो कि एक क्राइम के लिए या फिर एक एक्ट के लिए दो बार आप एक ही बंदे को पनिश नहीं कर सकते हो। सेवेंथ यहाँ पे गिवन है इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सेट फिनिस लिटियम। इसका ये मतलब है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन। स्टेट के बेनिफिट की बात है कि लिटिगेशन में एंड हो। सपोज ए इज अ पर्सन, इसकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है। अब जब तक ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है तब तक ये प्रॉपर्टी को सेल भी नहीं कर सकता, ना ही उस प्रॉपर्टी में वो कुछ फर्निशिंग का काम कराएगा। अब इसकी वजह से जीडीपी भी इफेक्ट होगी एंड साथ में सरकार का जो खजाना है वो भी नहीं भरेगा। अगर ए इस प्रॉपर्टी को आगे जाके सेल करता तो सरकार को स्टैम्प ड्यूटी मिलती, या फिर अगर ए अपने प्रॉपर्टी में कुछ फर्निशिंग का काम करवाता तो इससे जीडीपी की ग्रोथ होती बिकॉज एक कारपेंटर को भी जॉब मिलती एंड मे बी एक आर्किटेक्ट को भी जॉब मिलती। जीडीपी हमको पता है कि जो भी लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उन सारे कामों को हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। तो दैट इज व्हाई रेस जुडिकाटा इज इंपॉर्टेंट। एक बार एक केस को लीगली डिसाइड कर लिया गया तो वहां पे फिर सर्टेनिटी आनी चाहिए। अगर तभी भी सर्टेनिटी नहीं आएगी देन इट विल एक्चुअली हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ओके, एट्थ में भी हमको यहाँ पे एक मैक्सिम गिवन है, यहाँ पे गिवन है एक्सेप्शियो रेस जुडिकाटे। इसका मतलब है अ प्रीवियस जजमेंट इज अ बार टू अ सबसीक्वेंट सूट। तो ये मैक्सिम भी आपको याद रखनी है। अब नाइन्थ में वही पॉइंट आता है देयर शुड बी अ सर्टेनिटी ऑफ लीगल रिलेशंस इन द सोसाइटी सो दैट इफ अ पर्सन वांट्स ही कैन ब्रिंग अबाउट इम्प्रोवाइजेशन इन द सब्जेक्ट मैटर। ओके, सेम कॉन्सेप्ट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लीगल रिलेशंस में सर्टेनिटी आएगी तो यहाँ पे
जो पार्टी होगी वो अपनी प्रॉपर्टी में इम्प्रोवाइजेशन भी करवा सकती है, यानी कोई भी उसको चेंज करवाना है, रिपेयर वर्क करवाना है या फिर फर्निशिंग का वर्क करवाना है, तो ये पार्टी ये सारे काम करवा सकती है अगर उसको लीगली सर्टन होगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी ही है। एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी खर्चा करना नहीं चाहेगा। 10th यहाँ पे गिवन है that the principle of res judicata is based on essential constitutional principles of justice, equity, good conscience and reasonableness. ओके तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा जो है ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्साइंस के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। ओके अगर रेस जुडिकाटा नहीं होता देन इट वुड हैव कॉज्ड इनजस्टिस टू द पार्टीज। जो भी विनिंग पार्टी होती उसके साथ इनजस्टिस होता बिकॉज ऑफ दोबारा से उसको सेम केस फाइट करना पड़ता। ओके तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये थी रेस जुडिकाटा की पब्लिक पॉलिसी। अब हम इसकी प्राइवेट पॉलिसी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहां पे गिवन है that the private interest involved is the fact that a person's legal right shall be determined for once and for all। यानी यहाँ पे पर्सन की प्राइवेट वेलबींग भी यही बोलती है कि एक बार एक केस में डिसीजन आ जाए, बार बार उसको सेम केस के लिए डिस्टर्ब ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। एंड दैट इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा is helpful for the private well-being of the party as well. Okay. Second यहाँ पे सेम चीज बोलता है that the same parties shall not be vexed more than once for the same cause। यानी एक पार्टी को आप बार बार सेम कॉज के लिए परेशान नहीं कर सकते हो। ओके यहाँ पे आप देख रहे हो कि पब्लिक पॉलिसी और प्राइवेट पॉलिसी में पॉइंट्स जो है वो ओवरलैपिंग है, सेम पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, बट आपको इसको अलग अलग हेड्स में लिखना पड़ेगा अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो। थर्ड यहाँ पे गिवन है रेस जुडिकाटा कैन बी सेड टू बी अ प्रिंसिपल फॉर बोथ फॉर सोशल एंड इंडिविजुअल वेलबींग। रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है ये सोशल वेलबींग और इंडिविजुअल वेलबींग दोनों को इंश्योर करता है। फोर्थ इसका बोलता है कि जो यूबी जस इबी रेमेडियम का प्रिंसिपल है इसको भी रेस जुडिकाटा फुलफिल करता है बिकॉज यहाँ पे रेमेडी को हम सर्टन कर रहे हैं। रेस जुडिकाटा इज एक्चुअली मेकिंग द रेमेडी सर्टन। तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं आपको मेंस के हिसाब से याद रखने हैं। मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पॉलिसी और रेस जुडिकाटा आपको पता होना चाहिए।